प्यारे सत्संगी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत्संग जी, सतगुरु सतनाम सत्संग जी, सतगुरु सतनाम सत्संग जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। वो जो भी निरक्षर शब्द से चीज़ भेज रहे हैं, मैं उसको अक्षर में बदल के आपको देने का काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो आज प्यारी सत्संग जी 12/8/2021 है और आपके सामने चंद दो कुछ कबीर साहब के हैं, कुछ इस गधे भाई के अपने हैं। तो उन्हीं की व्याख्या से हम आगे चलेंगे, फिर कभी इनको गा भी देंगे। तो प्यारी सत्संग जी आज चलते हैं। कहते हैं सुख के संगी साथी दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी दुख सुख सदा हाजिर। कितना प्यारा दोया है। सुख के संगी साथी दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी दुख सुख सदा हाजिर। तो प्यारे सत्संग जी, जो आम संसारी है वो तो आपके साथ मित्रता संबंध तभी तक रखेगा जब आपके पास कुछ है, लेन देन की बात है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, पैसा है, तो वो आपके साथ संबंध बनाएगा और फिर छोड़ देगा, क्योंकि उसका जीवन पत्थर समान है। जिसका जीवन पत्थर समान है वो ऐसे ही जीता है। जबकि हम सब हंसा है इस धरती पर, कोई भी हंसों के बिन नहीं है। अमर लोक से आए हो, सतपुरुष के सब अंश हो प्यारे, वहीं पे वापस जाना है तो सबसे एक जैसा प्रेम करना चाहिए। लेकिन ऐसा संसार में होता नहीं। सुख के संगी साथी दुख में रहते दुख। जब किसी को परेशानी आए फिर वो दिखाई भी नहीं देते, फिर वो दूरों दूर रहते हैं, क्योंकि कुछ देना ना पड़ जाए, कोई सहायता ना करनी पड़ जाए, कोई मांग ना ले। कहें कबीर परमार्थी, जो संसार में अच्छे काम करने के लिए आता है, जो संसार में हर एक का ध्यान रखता है, हर एक को सुख दुख में सहायक बनता है, वो परमार्थी कहलाता है। वो देश भगत भी कहलाता है, वो धार्मिक भी कहलाता है, और वो जिसे हम कहें कि सत्य के ऊपर चलने वाला कुछ कुछ होता है, पूरा तो नहीं होता, कुछ कुछ ही हम कहेंगे। तो दुख सुख सदा हल। तो प्यारे सत्संग जी, वो दुख और सुख में एक समान रहता है। दुख सुख में अपने साथ भी एक समान रहता है, दूसरों के साथ भी एक समान रहता है। ना दुख में साथ छोड़ता है, सुख में वो छोड़े तो छोड़े, लेकिन जो परमार्थी है, लोगों का भला करने वाला है, लोगों का ध्यान रखने वाला है, समाज सेवक है, वो मतभेद नहीं करता। उसके लिए सारा संसार बराबर होता है। एक बात मैं आपको और बताऊं कि काम की दुनिया में जब आप जाते हो तो वो आयु जो आपकी होती है वो बड़ी कठिन पीरियड की होती है। उसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को बड़ी श्रद्धापूर्वक, बड़े प्रेम से हर चीज़ समझानी चाहिए। कहीं प्रेशर नहीं डाल के नहीं कोई काम लेना चाहिए। अगर आप प्रेम से उनसे काम लेंगे, प्रेम से बिठा के समझाएंगे, वो चीज़ समझते हैं। एक बार नहीं समझेंगे, दूसरी बार समझेंगे, दूसरी बार नहीं समझेंगे, लेकिन कोई रास्ता प्रेम के बिना नहीं। ये जो भय उत्पन्न किया जाता है वो नहीं होना चाहिए।
आइए प्यारे सत्संग जी, दूसरे दोहे पर हम चलते हैं। वीरे भड़े चरणन पड़े, हृदय धरे न धीर, सुरती सुनई ना मिले, मिटे ना मन की पीड़। साहिब जी, मिटे ना मन की पीड़, ये भी कबीर साहब का दोहा बड़ा प्यारा। कहते हैं वीरे भड़े, जब आपके अंदर वीरे विराग बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, तो फिर क्या बात बनती है। पल पल सतगुरु के चरणों में वो अपना शीश झुकाता है, पल पल, क्योंकि सतगुरु बड़े परमार्थी, उनके चरणों में दो ध्यान, वह ही तेरी रक्षा करे, ले चले निज घर निज धाम। वही तुम्हारे संगी साथी हैं, प्रेमी हैं, उनके साथ प्रीत से वीरे भड़े चरणन पड़े, हृदय धरे ना धीर। अब हृदय जो है वो रुक नहीं पाता, वो भी कहता है उन चरणों में मैं अपने आप को समाये रखूं। देखो वो भी मित्र बन जाता है। जिस समय आप वीरे विराग में जाते हैं तो आपका जो हृदय धरे न धीर, वो भी आप शांत होना चाहते हैं, वो भी अपने आप को शांति की दुनिया में ले जाना चाहता है। वो भी कहता है मैं भी शांत होना चाहता हूँ, मुझे नहीं इधर उधर भागना, मुझे संसार की चीज़ों में नहीं भागना है, मुझे प्रेम में जाना है। और वो भी अधीर हो जाता है। सुरती स्नेही ना मिले, प्यारे सत्संग जी, एक ही बात है, सुरती स्नेही ना मिले। जो सुरती से प्रेम करने वाला है वो संसार में कोई बिरला ही हो। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गयो दूर, सुरती बांध स्थिर कर आठों पैरा दूर। सुरती को ही पकड़ना है, सुरती ही तुम्हारी आत्मा है, और क्या है। सुरती के ढंड से ये सारे काम होते हैं, तुम्हारे यत्न से ये काम यत्न से ना होई। सतगुरु कृपा पावे कोई कोई तो प्यारी सत्संग जी। इसलिए मैं दोनों से भी समझाने की चेष्टा करता हूँ। भे से तुम्हें दूर रखना चाहता हूँ। भे बड़ा खतरनाक, न बच्चों पे भे डालो, न पत्नी पे भे डालो, न माता पिता पे भे डालो। प्रेम से हर काम प्रेम से करने की चेष्टा करो। लेकिन एक बात है, अगर बच्चों को तुम प्रेम से नहीं पालोगे, बड़ा करोगे, तो तुम्हें बुढ़ापे में परेशानियां बनेगी। उसके अंदर से चीज मरती नहीं, जिंदा रहती है सदा। मैंने आपको सुनाया था, जो हमारा इंस्टीट्यूशन था वो भे का घर था। वहाँ भे के डर से हुकूमत की जाती थी। भे भर दिया गया हुआ, इसलिए प्यारे सत्संग से उससे बाहर निकलने में बड़ा समय लगा। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ, भे से कोई भी काम नहीं बनता। भे बड़ा खतरनाक है, भक्ति में जाने नहीं देता, प्रेम में जाने नहीं देता। इसलिए मैंने जो कल भी प्रवचन किया था उसमें भी ये कहा था, भे मत दो। अगर तुम मियाँ बीवी हो, साथी हो, तो एक दूसरे को इक्वल मान दो, एक जैसा मान दो, अंतर मत करो। उसी से तुम्हारी जो एक गाड़ी के जो व्हील हैं वो ठीक चले। मोटरसाइकिल चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, एक व्हील आगे एक पीछे, तो तभी वो मोटरसाइकिल चलता है। ये व्हील की तरह पति और पत्नी का संबंध, जब आपका व्हील ठीक चलेगा तो बच्चों की परवरिश भी अच्छी हो, उनके अंदर भी प्रेम जागेगा। और प्रेम से अगर आप बात करते हो, समझाते, तो वो भी समझते। लेकिन आपकी अपनी ट्रेनिंग अगर रॉन्ग होगी तो फिर तुम्हें एंड में बड़ी परेशानी बनेगी। वो तुम्हारी तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देंगे, वो पल पल यही सोचेंगे कि हमने भी इसके साथ बदला लेना। वो बदले की भावना नहीं जाती, और बच्चों में ज़्यादा होती। वो भूल जाते हैं बाप ने हमारे लिए क्या कुछ किया,
माँ ने हमारे लिए क्या कुछ किया, ये ज़्यादा सरबंद बाप का होता है। माँ, मैंने कहा था ना, उसके पास 67% प्रेम की धारा बहती है, वो नहीं मेल विरोध करती। ये सारी कहानी मेलों की, जिनमें 67% मन है, वो विजाति अपनी नहीं छोड़ती। इसलिए प्रेम से संबंध जोड़ो और अपने अंदर से मान अभिमान छोड़ो, तोड़ो। वीरे भड़े चरणन पड़े, हृदय धरे न धीर, सुरती स्नेही ना मिले, मिटे ने मन की पीर। अगर सुरती स्नेही ना मिले, मीन जो सुरती शब्द पाने वाला ना मिले, तो फिर आपका जीवन मिटे न मन की पीर। फिर मन तुम्हारा जो है वो शांत नहीं हो पाए। कल भी हमने बोला था, ये मन तुम्हारा तरल भी बन जाता है, ये पवन भी बन जाता है, उड़ जाता है बड़ी तेजी से। तरल जो बनेगा, पल पल भाव इसके बनते हैं। तरल ज़्यादा देर नहीं रहता, ये भाव में चला जाता है, ये गैस फार्म में रहता है, ज़्यादा बड़ा तेजी से काम करता है। तो इसलिए मिटे न मन की पीड़। फिर मन जो है आपका वो कभी भी शांत नहीं हो। जब तुम शांत होगे, प्रेम जागेगा, भक्ति जागेगी, वीर्य और विराग से भर जाओगे, तो फिर हृदय भी तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा और तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और मूल सुरती में आराम करेगा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तभी दोयों को भी लेना होता है, क्योंकि जो दोहे लिखे जाते हैं उसमें बड़ा रस भरा होता है। सुरती स्नेही ना मिले, मिटे न मन की पीड़। साहिब जी, मिटे न मन। आइए तीसरे दोहे पर चलते। जाके चित अनुराग है, ज्ञान मिले नर सोए, बिन अनुराग न पावे, कोटि करे जो कोई। तो प्यारे सत्संग जी, ये भी कबीर साहब का दोहा। जाके चित अनुराग, पहले चित्त में ही अनुराग आएगा, क्योंकि जो मन है वो प्रेम की सीमा तक परिपूर्ण, प्रेम की सीमा तक वो परिपूर्ण है, लेकिन भक्ति की कोई बात नहीं। इसलिए जाके चित्त अनुराग है, जब आपके अंदर वीर्य और विराग जाग जाता है, ज्ञान मिले नर सोए। जब आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन ये ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक ज्ञान जो तुम्हें जगाता है और एक ज्ञान तुम्हें सुलाता है। जो ज्ञान जीवन में डाल लेते हो वो तुम्हें जगाता है, और जो ज्ञान तुम अपने अंदर धार लेते हो, अपने अंदर बिठा देते हो ठोस पत्थर की तरह, तो वो तुम्हें सुलाता है, वो मान लिया। इसलिए अनुराग दो ढंग से काम करता है। ये चित्त को शांत भी बनाता है और ज्ञान भी देता है। ज्ञान देता है कि तुम जागो, अपने आप को पहचान। लेकिन मैक्सिमम लोग ज्ञान को अर्जित करते हैं, अपने अंदर संभालते चले जाते, वो ज्ञान किसी काम का नहीं। जो ज्ञान अपने जीवन में न उतारा, जो ज्ञान अपने जीवन की इस नैया के साथ न जोड़ा, उस ज्ञान से हानि होती, वो सड़ जाता है अंदर, फिर बदबू देता है, सड़ जाता है और बदबू देता है, और कोई लाभ नहीं, ना तुम्हें मिलता ना किसी और को मिलता। फिर तुम तर्कवादी बन जाते। जब वो ज्ञान उभरता है तो तर्कवादी हो जाते। इसलिए ऐसे लोग सदगुरु के कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें तर्क जागता है, विचारों पल पल जागता है, वो मन उनको कभी बैठने नहीं देता। जीवन में धार लोगे, चित्त में धार लोगे, सुरती में धार लोगे, तो तभी कहा बिन अनुराग न पावे।
अनुराग के बिना बात नहीं बने। कोटि करे जो कोई, चाहे कितना तुम यत्न करो, तुम्हारे अंदर अनुराग पैदा नहीं। ये अनुराग प्रेम की सीढ़ी है। और जैसे मैंने कहा, जो काम है 14 साल की आयु में एक लड़के में उत्पन्न हो जाता है, मेल हो फीमेल उत्पन्न हो जाता है, और 28 साल की आयु में प्रतिपक्ष हो जाता है, और 14 और 42 तीसरा हिस्सा जोड़ा तो फिर तुम्हारा अंदर का चित्त तुम्हें कहता है भक्ति की ओर चल। फिर तुम्हारा ये शांति की तरफ चलना शुरू हो जाता है और तुम्हें कहता है भक्ति की दुनिया में चल, आप प्रेम की दुनिया में चल। इसीलिए मैं कहता हूँ अपनी संगत, प्रेम किसी का छीनो नहीं, प्रेम से भक्ति बनती। प्रेम ही खाओ गया तो भक्ति कहाँ से आए? प्रेम सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए प्रेम की बड़ी सीढ़ी। और ये सीढ़ी जो है ये आपको हृदय और चित्त से ही पकड़ दे। प्रेम संसार है और भक्ति निज धाम से 3 लोक से पार है। निज धाम में है 3 लोक से पार। भक्ति 3 लोक के अंदर नहीं है। प्रेम 3 लोक में प्रेम लो जान, 4थे लोक में भक्ति महान। 3 लोक में प्रेम है, 4थे लोक में भक्ति महान। इसलिए किसी का भी तुम जो है हृदय किसी का जो है दुखाओ, किसी के हृदय को ठेस न पहुंचाओ। इसलिए मेरा कहना है पति पत्नी को बड़ा आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए और कोई मतभेद न बने तो आपके बच्चों पर भी बड़ा प्रभाव पड़े। वो भी खिले खिले रहेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए जाके चित अनुराग है, ज्ञान मिले नर सोए। 2 बातें इसमें, ज्ञान मिले, जब ज्ञानी बनोगे तो सोए जाओ। तुम सोने की दुनिया में जाओगे, प्रेम नहीं आए, प्रेम खत्म हो गया। जो ज्ञान की दुनिया में गया सो गया, वो प्रेम उसके अंदर नहीं उभरेगा। वो जितना मर्जी यत्न करे, प्रेम उसमें छल कपट दगा झूठ प्रेम सब चीजें होंगी। काम में निपुण होगा वो, लेकिन धोखा दगा। बिन अनुराग न पावे कोटि करे जो कोई। अनुराग के बिना तुम्हारे अंदर सुरति चेतन नहीं। सुरति को चेतन करना, इसलिए कहा बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे पर। प्यारी सत्संग जी, इस दात के बिना भक्ति है ही। इस दात के बिना मैंने कल भी कहा था कि सोने को शुद्ध बनाना है तो ये दात पानी ही पड़ेगा, नहीं तो ये सोना शुद्ध नहीं हो। तुम्हारा प्रेम भी यही डेवलप करेगा तुम्हारे अंदर, हृदय और चित्त का इस्तेमाल करके, और यही तुमको भक्ति की ओर ले जाए। भक्ति में भी यही ले जाने वाला प्रेम है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, प्रेम बड़ा कीमती है। इसे पल पल उभारो, हर एक की सहायता करो, हर एक के काम आओ, लेकिन उस तरह से नहीं कि ज्ञानी बन के तुम कुछ नहीं कर पाओ। वो ज्ञानी मान है, मान बड़े मुनिवर गले, ज्ञान बड़े मुनिवर गले। ज्ञान सभी को खाए। जो ऋषि मुनि जपे तपे क्या ज्ञान बढ़ा, वेदों को पढ़ लिया, उनको रटा मार लिया, उनकी चीजें पकड़ ली तो बड़ा मान आ गया कि हम बहुत बड़े। इसलिए ज्ञान बड़े मुनिवर गले, मान बड़े मुनिवर गले, दोनों ही, इनमें कोई मतभेद नहीं।
आइए प्यारे सत्संग जी ऊपर चलते हैं। प्रेम छिपाए कहाँ छिपे, जागट प्रकट होए। इसलिए मैं आपसे ये कहा था कल भी, प्रेम अगर किसी के अंदर उत्पन्न होता तो वही सीढ़ी है भक्ति में जाने। अगर तुम उसके अंदर के प्रेम को तोड़ दोगे, उसकी भक्ति की सीढ़ी टूट जाए, फिर वो भक्ति नहीं कर। इसलिए मेल लोग नहीं कर। जिनके अंदर मेल के अंदर ये हो धारणा, जैसे मुझे कोई कहे, मैं कहूँगा मैं निरलंब राम की दुल्हनिया। कबीर साहब ने कहा राम मेरी दुल्हनिया। मैं कहता हूँ मैं निरलंब राम की दुल्हन। आपकी अपनी है, मेन तो वही भक्ति में जाना है। जिस तरफ मर्जी चलो, जो चीज मर्जी अपनाओ, प्रेम न टूटे। ये गठबंधन प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गंठ पड़ जाए। प्रेम पहले जरूरी है कि किसी न किसी संसारी के साथ कुछ न कुछ पल पैदा होगा, और वही प्रेम जो है बगाड़ता से आपको मालिक की दुनिया में ले जाए। लैला मजनू जैसे हुए तो आज तक आप उनको याद करते हो, शशि पूनू को आज तक याद करते हो। इसलिए करते हो कि उनका प्रेम बगाड़ता में था। लैला को एक बार पूछा मजनू को एक बार पूछा बादशाह कि बाबा मैं तुम्हें बड़ी अच्छी सी लड़की देता हूँ तो तुम उनसे शादी। उसने कहा बादशाह मेरी निगाह से तुम लैला को देखो, मेरी निगाह से देखो। देखो ये निगाह की बात होती है, प्रेम तुम्हारी बात नहीं है कि तुम किसी को तोड़ मरोड़ के हटा दो। ये घटता कहाँ, ये रहता है अंदर। तुम लाख दबाओ लेकिन यही एक दिन उस प्यारे के प्रेम में बदल जाता, ये लाभ हो जाए। वही प्रेम तुम्हारे अंदर है, वो ना तोड़ने देना। मैं सच बोलता, तोड़ने ना देना। मुलाकात हो ना हो कोई बात नहीं, मेल हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन यही प्रेम तुम्हें मालिक से मिलाए, यही प्रेम तुम्हें निरंकार में प्रेम भरेगा, और यही प्रेम तुम्हें निज घर ले जाए। ये बिल्कुल सच्ची बात। और एक स्टेज आ जाएगी फिर कोई प्रेम की बात ही नहीं, फिर सीधा ही तुम भक्ति में चले जाओ। फिर प्रेम खो गया, फिर खो जाएगा, वो कन्वर्ट हो गया। जैसे मैंने कहा कि आप गन्ने के रस को गुड़ में बदल दिए तो अब रस कहाँ रहा, वो गुड़ हो। गुड़ से फिर आपने शक्कर बना दी, अब वो गुड़ भी ना रहा, रस भी ना रहा, शक्कर बन। शक्कर से आपने खांड बना दी। अरे बाबा ये बदलता चला जाता है, ये बड़ा गन्ना बड़ा काम करता है, कुजा मिश्री तक चला जाता है, और बड़ी कुजा मिश्री जो है वो आपका गला ठीक करती है। खांड खाओ गला खराब होता है, और कुजा मिश्री खाओ गला साफ होता है। देखा, तासीर ही बदल गई, उसकी तासीर ठंडी हो जाती और खांड की तासीर गर्म होती। इसलिए मेरा काम समझाना है। इसलिए मैंने कल भी आपको कहा था, किसी के अंदर एक प्रेम की लकीर पैदा हुई है तो उसको मत तोड़ो, ये झटका के तोड़ो मत, वो उसको भक्ति में आगे ले जाए। और ये किसी के बस की बात नहीं होती है। तुम ये कहो कि किसी के बस की बात नहीं है, बस की बात होती है। ये तो नेचुरल होता है कि किसी की आंख किसी को भा जाती, किसी के आधा भा जाती, किसी का चलना उठना भा जाता है, उसमें क्या बुराई है?
कौन सा वो विषय विकार में जा रहा है। प्रेम की सीमा प्रेम तक रहे तो जैसी कोई बात नहीं, प्रेम तक रहनी चाहिए। मेरा एक है, मैं नहीं कहता उसको विषय विकार में बदलो। प्रेम की सीढ़ी प्रेम तक रहे तो बात बनती है। काम की सीढ़ी काम तक है, ठीक है, वो आपके पास पार्टनर है, सब कुछ है, लेकिन उसको आप विकार की सीढ़ी में ना हो। प्रेम छिपाए कहाँ छिपे, जागट प्रकट हुए। वही कहा, कहीं छुपता नहीं, तुम लाख कोशिश। ये प्रेम तुम्हारी फितरत है, ये तुम्हारी क्वालिटी है, तो कैसे जाएगी। तुम्हारे हृदय की क्वालिटी है, तुम्हारी सुरती की क्वालिटी है, किस तरह तोड़ोगे इसको। जबरदस्ती तोड़ोगे, ये नहीं टूटती। इसको जितना मर्जी तुम तोड़ो, ये नहीं टूटती। प्रेम छिपाए कहाँ छिपे, जागट प्रकट होए। जो को मुख बोले नहीं, नैन देते रोए। देखा, तुम किसी को दबाओगे, कुछ करोगे, वो बोलेगी नहीं, वो रो दे, आंसू तो बहाए। मीरा ने कोई डरी, उस समय आप अंदाजा लगाओ कि मेवाड़ में पर्दा घूंघट में रहने वाले मीरा ने सब त्यागा, लोक लाज तजी तो सब भागी ना। मैं जो बात बोलता हूँ गलत नहीं बोलता हूँ प्यारी सत्संग जी, बड़ा सोच समझ के मेरे सतपुरुष बोलते हैं, मैं थोड़ा बोलता हूँ, इसलिए फिर वो रो देगा। ये गठबंधन बड़ा कठिन है, इसलिए प्रेम छिपाए कहाँ छिपे, जागट प्रकट होए। जो को मुख बोले नहीं, नैन देते। बोलेगा नहीं कोई, जो प्रेमी होता कहाँ बोलता है। सारा जीवन नहीं कोई प्रेमी बोलता बाबा, चुप्पी धार के अपने पास रखता है, यही उसकी दौलत होती। जो प्रेम उसके अंदर उत्पन्न हुआ वही उसकी दौलत है। मैं सच बोल रहा हूँ, दौलत उसकी वही है। बाकी वो गृहस्थी निभाती है और तुम भी निभाते, लेकिन इसमें मेल भी जाता है और फीमेल भी जाता है। पत्थरपन से बाहर आना ही पड़ता है, तरल में, और जो भाव में बदल जाता है, वेपर्स में बदल जाता है। ये मन वैसा है, पहले तरल होता है, फिर वेपर्स में बदलता रहता है, उड़ता रहता है बड़ी तेजी से, फिर दिखाई भी नहीं देता। तो मन तुम्हारा जो है ये भाव ही भाव है। तरल बना दो तो अच्छा, लेकिन तरल बना तो बाप बनना शुरू हो जाएगा। ये तरल रह नहीं पाएगा, बापों में चला जाएगा। तो नैन देते हैं रोए, और रोना ही भक्ति की दुनिया में ले जाए। जिसने रोना ही नहीं, इसलिए मैंने कहा था फीमेल बड़ी तेजी से भक्ति में प्रवेश कर सकते, क्योंकि उनके पास 67% वो गुण हैं फीमेल वाले जो हैं ही भक्ति। मेल में तो 33, बड़ा कठिन है इस मेल को भक्ति में लगाना और प्रेम में जगाना। इसका प्रेम पल पल बदलता है, मेल का प्रेम पल पल बदलता है। मैं ये भी आपको बताऊं, फीमेल का प्रेम पल पल नहीं बदलता। जहां अटक गया अटक, आप बदलेगा, लेकिन मेल का प्रेम पल पल बदलता चला जाता। आज सेब को देखेगा, कल फूल को देखेगा, परसों नदी को देखेगा, नेक्स्ट डे किसी पहाड़ को देखेगा। उसकी दिशा नजर की बदलती चली जाती है, क्योंकि उसके पास आंसू कम, आंसू कम, आंसू चाहिए एक ही जगह रुकने की, फिर आंसू। मीरा यही तो हुई, पकड़ लिया कृष्ण को, बस उसकी होके रह गई, और नाचती थी तो प्रकट कर लेती थी, कृष्ण जी याद पहुंचते थे उसके साथ नाचने को। फिर रविदास जी की शिष्य बनी तो उनके आगे पीछे नाचती।
इसलिए ये आंसू की धारा नचाती, कईयों के आंसू जैसे मोर नाचता है, तो मोर, ये बरसात के मौसम में मोर नाचता है तो उसका मेरे आंखों से गिरता है और मोरनियां भागी उनको बुला रहा होता है। वो नाचता है तो मोरनियों को बुलाता है, और वो इस वेरे को जो आंखों से गिरता है वो सीधा खा लेती हैं, उसको गिरने नहीं देती। गिर जाए तो उसे नहीं उठाया नहीं जा सकता, लोग सीधा ही पकड़ती, उसकी आंखों से गिरा सीधा अपनी चोंच में डाल। तो प्यारी सत्संग जी, प्रेम है इस संसार में दो चीजें, प्रेम और भक्ति, और तो कुछ है नहीं। और तो इनको साफ करने के लिए और उनका बाकी का कोई काम नहीं। प्रेम भक्ति में रची रहे, मोक्ष मुक्ति फल पाए। देखा कितना प्यारा दोया है, ये भी कबीर साहब का। प्रेम भक्ति में रची रहे, मोक्ष मुक्ति फल पाए। शब्द में ही सुरती संसार है, नहीं आवे नहीं जाए। आधा उनका है आधा मेरा है, पर उन्हीं को मैंने दे दिया। प्रेम भक्ति में रची रहे, प्रेम जब भक्ति में जाएगा बस फिर काम हो जाए। बिना प्रेम के भक्ति है ही नहीं। तुम लाख यत्न करो, प्रेम की ना भक्ति है ही नहीं। प्रेम उपजेगा, तुम्हारे आंसू बहेंगे, हर एक की मदद करोगे, किसी की बात का तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। फिर बात करो। इसलिए तुम्हें तो मेरी बात का भी बुरा लग जाता है, क्योंकि वो आप टॉलरेट नहीं कर सकते, तो उसको टॉलरेट किए बिना भक्ति नहीं हो सकती। तुम्हें प्रेम लाना है और दूसरे में भी लाने देना है। तुम्हें प्रेम को भक्ति में ले जाना है और दूसरे को भी ले जाने देना है। बाधा कहीं ना बने, वीर्य और वैराग जगने दो। और इस भक्ति में तो प्रेम है ही सतगुरु से। प्रेम का स्रोत ही सतगुरु होता है। ये जो परा भक्ति है, सत्य भक्ति है, सहज मार्ग, इसमें सारे का सारा प्रेम सतगुरु में उंडेलना पड़ता है। क्योंकि सतगुरु इस प्रेम से आगे है, वो भक्ति की प्रकाशता में है। तो प्रेम वहां डालोगे तो तुम्हें वो भक्ति मिलेगी ना, नहीं तो कैसे मिलेगी। अपनी गागर खाली करनी है, प्रेम उनको देके खाली करनी है, तो उसमें भक्ति आए। प्रेम की गागर भरनी है और उसको गुरु सदगुरु के चरणों में खाली करना है। अब सदगुरु से भक्ति आपकी ओर बहना शुरू हो जाएगी। कोई कठिनाई, पर ऐसा तुम कर नहीं पाते। शब्द में ही सुरती सांसर है, जो ये दात सतपुरुष ने मुझे दिया, जो मैं आगे आपको देता हूँ, इसमें तुम्हारी सुरती और सांसर है। नहीं आवे नहीं जा, कहीं और ध्यान नहीं ले जाना, बस इसी में नहीं। तो ये भक्ति शुरू हो गई। प्रेम उपजा, भक्ति शुरू। और अगर प्रेम ही नहीं उपजा तो फिर पहले प्रेम जगेगा, तभी तुम सतगुरु के आगे समर्पण कर पाओगे, नहीं तो समर्पण होता ही। इसलिए मैं आपको यही कहता हूं, न बच्चों में भय पैदा करो तो ना अपने में भय लाओ, ना अपने जीवन साथी में भय लाओ। प्रेम की डोरी से जुड़ जाओ, बंध जाओ, तो आगे बढ़ना शुरू हो जाए। और ये शब्द पाया हो तो बगाड़ता से सब खिल जाते, ना पाया हो बहुत पीछे रह जाओ। शब्द में ही सुरती संसारे, नहीं आवे नहीं जा, बस उसी में सुरती शब्द और श्वासा में रहे समय, नहीं आवे नहीं जावे, कहीं अब नहीं जा।
हर समय आठों पैर हरा दिए, न लइए नरक न जाइए। सुरती में बस गया मेरा प्यारा रे, अब कहाँ जाना और आना रे, अब तो वही रहता मेरे संग, अब मैं उनकी दासी, वो मेरा प्यारा रे। तभी बात बनेगी, इसके बिना नहीं। प्रेम बिन धीरज विरह बिन वैराग, ये इस गधे भाई का दोया है। प्रेम बिन धीरज विरह बिन वैराग, प्रेम के बिना धीरज नहीं पैदा हो। इसलिए धीरज यही है जो मैंने कल कहा, नहीं पत्नी के ऊपर भी अपनी बंदिशें नहीं रखो। तुम जैसे प्रेमी खुद हो उसको भी बनने दो। तो प्रेम बिना धीरज नहीं पैदा होगा, प्रेम के बिना धीरज, और धीरज नहीं तो तुम सेवादार नहीं, सेवादार नहीं तो एक संसार नहीं। जुड़ा है ना सारे का सारा ताना, माला समान, सारा संसार एक माला है। तो धीरज, धीरज ही माला है तुम्हारे प्रेम की। वीरे बिन वैराग, और यही जब वीरे में चला जाएगा उसके बिना वैराग नहीं। और ये दोनों चीजें जब धीरज भी हो और वैराग भी हो और प्रेम भी, तो क़यामत आ जाए, फिर भक्ति होगी। प्रेम, धीरज, वीर्य और वैराग, देखो एक लाइन में 4 चीजें आई, कितनी प्यारी चीज। इसलिए ये गधा भाई जब लिखता है तो बड़ा सतपुरुष में पूरा अपनी सुरती को डालता है और वो लिखा देता। इसलिए प्रेम बिन धीरज वीर्य बिन वैराग, प्रेम आएगा धीरज आएगा, वीर्य जागेगा तो वैराग। वीर्य जो है वो सीड, बीज है, उस बीज से फूल खिलेगा वैराग। और फिर वैराग जब आएगा फिर आंसू की धारा बहे, और आंसू की धारा बहने से भक्ति उत्पन्न हो जाए, फिर भक्त बन गए। इसलिए प्रेम बिन धीरज वीर्य बिन वैराग, सतगुरु बिन, प्रेम बिन धीरज नहीं, वीर्य बिन वैराग। एक शब्द छूट गया, प्रेम बिन धीरज नहीं, वीर्य बिन वैराग, सतगुरु बिन जावे नहीं मन मान का दाग। सतगुरु के बिना तुम्हारा मान नहीं, जैसे अभी सामने कह देते ये बात मैं नहीं मानूंगा, तो फिर पीछे क्या बचा, क्या मानो, फिर मेरी बात कौन सी मानो। फिर प्रेम ही नहीं आया, भक्ति नहीं आई, तो फिर क्या माना और क्या कर लोगे जीवन में। सतगुरु की बात, हर बात मान लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए, ये बोलता हूँ। सतगुरु की बात सब मान लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। सतगुरु की बात हर एक मान लेनी है, वो कुछ रंग नहीं कहते, और सत असत विचार नहीं करना। सतगुरु बिन जावे नहीं मन मान का दाग। ये जो मन मान का दाग है, मन ने दिया है मान तुम्हें, ये दाग नहीं मिटे। मिटा दे अपनी अस्थि को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तुम अपना मान त्यागो, अपना सोचो, तुम दूसरे के विषय में मत सोचो। प्रेम की डोरी जिसकी है उसको वहीं रहने दो, तुम उसको न तोड़ो, उससे तुम्हारा अपना बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। स्वर्ग में भी सुख कैसे मिले, स्वर्ग में सुख नहीं है बाबा, स्वर्ग में भी जाओगे तो सुख नहीं, क्योंकि वहां पर भी 3 चीजें, ईर्ष्या है, जो दूसरे स्वर्ग में है उसको ईर्ष्या है पहले स्वर्ग से, जो साथ में है उसको ईर्ष्या है ऊपर वाले 6 स्वर्गों में जो रहते हैं। द्वेष है, ईर्ष्या है, द्वेष है कि ये यहाँ पहुंच गया मैं नहीं पहुंचा।
ये आप बड़ा बहुत भक्ति करी, मैंने भी बड़ी भक्ति की थी, ये क्या बात हुई कि ये यहाँ पहुँच गया। बेसंग जान, बे बड़ा, बे क्या है कि मालाएं गले में भी पहनी है, अपनी रिस्ट में भी, कलाई में भी मालाएं पहनी है। ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है ये मालाएं कुमलाना शुरू हो जाती, और फिर है कि दुनिया में वापस जाना, वहाँ के आराम, तुम्हारी ऐश व आशरत वो खत्म होनी और फिर दुनिया में आना, तो बे है ना। इसलिए संसार में किसी एक दूसरे को बे मत, बच्चों को भी मत। बे बड़ा खतरनाक, और बे ही तुमको खतरनाकी में डाले। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो वही बच्चे तो तुम्हारी कोई देखभाल नहीं करेंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि तुम उन्हें जीवन में बे देते रहता, वो भी तुम्हें बे देंगे। अदले का बदला तो है संसार में, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए स्वर्ग में भी सुख कैसे मिले, ईर्ष्या द्वेष बे संग जान, जो मांगा सो पाया रे, दुख का कारण जान। तुमने स्वर्ग की आशा रखी, स्वर्ग को पाया, और वो भी दुख का कारण है। संसार की जो चीज पाओगे उसमें दुख। स्वर्ग मिले, पितरलोक मिले, सुन मिले, महासुन मिले, शास्त्रसार मिले, देवलोक मिले, आदि शक्ति लोक, फिर मालाएं को मनाएंगी और इस धरती पर वापस आना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं पूर्ण मोक्ष को पाओ, पूर्ण सतगुरु के हो जाओ और पूर्ण मोक्ष पाओ। इसी से पार होना है, और कोई ढंग तुम्हें पार कराने वाला। जो मांगा सो पाया रे, दुख का कारण मांगा। मांगन, तभी कहा ना मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी। जो संसार में रह के भक्ति अगर थोड़ी गलत भी हो जाती है तो संत आ जाते हैं उसको तारने। अगर उसकी आशा तृष्णा कोई नहीं है तो संत आ जाते हैं। मैंने बड़ों को तारा जिन्होंने शरीर छोड़े हुए, तो ये काम आके संत कर जाते। घबराने की कोई बात नहीं, मांगो नहीं। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी। मांगनते मरना वाला यही संतन की से। तज जाए शरीर कोई बात नहीं, कुछ तकलीफें आ जाए, कुछ आए, मांगो। मैंने यही काम किया, मांगा कभी कुछ। किसी को कुछ अपनी ताकत से दे दिया, कोई बड़ी परेशानी, अपने लिए कभी कुछ नहीं, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। सच बोलता हूं, ना मैं मांगूंगा ना मांगा। अगला दोया बड़ा ही कमाल का है प्यारी सत्संग जी, ये भी इस गधे भाई का है। कहता है संसार में छिपा संगीत, ये सारा संसार एक संगीत, संगीत के बिना कुछ नहीं। संगीत है, संगीत तक्ष की पहचान भी संग साथ। और इसको बनाने वाला निरंकार भगवान ने बनाया, और उनको ताकत सतपुरुष ने दी कि ये बनाओ, तो योगदान सतपुरुष का हुआ ना। तो बनाने वाले बेसिकली सतपुरुष ही हैं। निरंकार भगवान को राज दे दिया, राज करो। ये राजा है, राज कर रहे, लेकिन सेट गाइडेंस के मुताबिक। संसार में छिपा संगीत है, संगीत तक्ष की पहचान भी संग साथ। पहचान करो दोनों। इन्होंने संसार को, 5 तत्वों को रचा, 5 शब्द बोले और 5 तत्व है। स्वयं सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार, ये शब्द बोले, इनसे ये 5 तत्व जो थे, सुन, आपका, आपकी वायु, आपकी अग्नि, आपका जल और पृथ्वी, 5 शब्दों से, 5 शब्द से रचो संसार। 5 शब्द बिन कुछ ना ही न्यारा। सब कुछ जो बना है 5 शब्द से आए। और सब संसार में जितनी चीजें बोल, कोई चपटी नहीं है, एक भी चपटी नहीं, सब गोल है।
पानी चलता है तो गोलाई में, हवा चलती है तो गोलाई में, सब चीजें गोलाई में चलती, कोई चीज सीधी नहीं चलती, गोलाई में चलती। इसलिए संसार में छिपा संगीत है, संगीतक्ष की पहचान भी संसार। सतगुरु शब्द साहिबन दात, सतगुरु शब्द जो मेरे पास शब्द है वो साहिबन दात है। दोनों से उठे संगीत एक साथ, और ये जब शब्द मिलता है एक संगीत तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। दो जुड़े, सतगुरु और सतपुरुष दो जुड़ने से संगीत हो जाता है। दो जुड़े तो संगीत है। इसीलिए तो कॉलरेज ने कहा था मैं लिखने वाला नहीं, लिखने वाला दो थे, वो था और मैं था। वो 99%, मैं 1%। आप 1% तो मैं क्या मीनिंग समझाए? इसलिए वो बिठाना पड़ेगा। मैं तब ये दे रहा हूँ आपको मीनिंग कि वो दे रहा है, मैं नहीं दे रहा। इसलिए इस शब्द से वो पल पल संग साथ, पल पल वो मेरे साथ। इसलिए वही संगीतकार साथ है और वही आपको मीनिंग भी दे रहे हैं, लिखवाते भी वही। ये परसों लिखा था मेरे साथ। कबीर साहब के दोहे भी लिखे और ये अपने भी लिखे। उस पेज में सब कबीर साहब के, इस पेज में सारे मेरे, इस गधे भाई के, लेकिन और सतपुरुष के बेसिकली ना। वो मेरे हैं, वो भी सतपुरुष के हैं, ये भी सतपुरुष। उनके बिना ना कबीर लिख सकते थे।